बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो सीवीपी एनालिसिस में हमें यूज़ करना होते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको एग्जामिनर सवाल आपसे पूछ रहा होता है वो आपसे प्रोडक्शन लेवल के ही डिसीजंस एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप बताएंगे कि कितना प्रोडक्शन लेवल हमारा होना चाहिए। तो हम कुछ फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला इज़ फॉर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज़ माई सेल्स माइनस माई वेरिएबल कॉस्ट। इट कुड बी इन पर यूनिट एंड इट कुड बी इन टोटल एज वेल। यानी कि टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है, और पर यूनिट सेल्स और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। तो उससे होगा ये कि या तो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे होंगे या फिर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसको हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल सिचुएशंस के अंदर। कंट्रीब्यूशन का एक और तरीका भी है फाइंड आउट करने का कि अगर आप प्रॉफिट्स के अंदर ऐड कर दें फिक्स कॉस्ट को, तो हम कंट्रीब्यूशन वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ तो व्हाट आई गेट टू इज़ कंट्रीब्यूशन, राइट। और ये जो कंट्रीब्यूशन है इसमें से फिर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ, तो देन आई गेट टू द फिगर ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूशन, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ, मैं कंट्रीब्यूशन में से माइनस करता हूँ फिक्स कॉस्ट, तो आई गेट टू द फिगर ऑफ प्रॉफिट। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन को इधर ही रहने दूँ और फिक्स कॉस्ट को उस साइड पे शिफ्ट कर दूँ, तो व्हाट आई गेट इज़ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। सो दैट्स हाउ आई हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला कि हम इस तरह से भी कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें डाटा किस तरह का दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है कि अगर आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन गिवन है तो उसको अपने ऑपरेशंस के लेवल से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ब्रेक इवन यूनिट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आप फिक्स कॉस्ट जितनी भी आपकी है उसको डिवाइड कर दें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से, लेकिन अगेन ये जो डाटा है ये पर यूनिट होगा। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम भी है जिसको हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बोलते हैं। सो अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मौजूद है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए। ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो फार्मूला इस्तेमाल करना है दैट इज़ फिक्स कॉस्ट दैट विल बी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, ये अगेन एक फार्मूला है जो हम आगे सीखेंगे। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स ये है वो फार्मूला, और इसमें आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ इसकी एक परसेंटेज बना रहे होते हैं। इसके दो और नाम भी हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी इसको कहते हैं और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी इसको कहते हैं। सो ये इन तीनों में से कोई नाम भी यूज़ किया जा सकता है एग्ज़ाम सिचुएशन में। नेक्स्ट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस वक्त होता है जब आप ब्रेक इवन से ज़्यादा सेल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जितना ब्रेक इवन से ज़्यादा सेल किया है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सो आप जितनी भी सेल्स बजट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि मैं करूँगा, माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज़ माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये यूनिट्स में भी हो सकता है कैलकुलेशन और अमाउंट में भी किया जा सकता है। अगेन टोटल में होंगी ये फिगर्स, पर यूनिट में नहीं होंगी। एंड लास्ट वन इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, MOS रेशियो इसको बोलते हैं। और इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम डिवाइड करते हैं बजटेड सेल से, तो व्हाट वी गेट इज़ अ परसेंटेज जिस इज विच इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने CVP एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। इसकी अंडरस्टैंडिंग में अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।